गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एब्डोमिनल ऑर्टा, थोरेसिक ऑर्टा एंड इंटायर ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्स। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना पिछले वीडियो में सब। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कॉमन कैरोटिड का ब्रांचेस एंड सप्लाई। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले वीडियो में बहुत बार ये डिस्कस हो चुका है कि आर्च ऑफ ऑर्टा से लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी एंड राइट साइड में ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ब्रैकियोसिफेलिक आगे चल के दो अलग अलग ब्रांच में स्प्लिट होता है। जो फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो होगा वो होगा राइट कॉमन कैरोटिड एंड दिस इज राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो यही वो दोनों कॉमन कैरोटिड है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऊपर का डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरी में सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट अराइज होता है आर्च ऑफ ऑर्टा से, एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट आर्च ऑफ ऑर्टा से अराइज नहीं होता है, ये अराइज होता है ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी से। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड दिस कॉमन कैरोटिड आर्टरी दोनों ऊपर जाके स्प्लिट होंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड दोनों ECA एंड ICA में स्प्लिट हो जाएंगे। ये जहाँ पर स्प्लिट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्किंग है, यहाँ पे याद रखना है कि ECA एंड ICA बोथ ब्रांचेस आर स्प्लिटेड फ्रॉम एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरी स्प्लिट होके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। तो अब हम लोग सेपरेटली देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांचेस एंड सप्लाई। ओके, देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मेनली सप्लाई करेगा हेड एंड नेक को, ये याद रखना है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हेड एंड नेक को सप्लाई करता है एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन एंड आई को सप्लाई करेगा। ठीक है, इसको याद रखना है सेपरेटली। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में ये टोटल 8 ब्रांचेस है। फर्स्ट है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसको सप्लाई करेगा? थायराइड ग्लैंड के सुपीरियर एस्पेक्ट को। तो सुपीरियर एस्पेक्ट को करेगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो इन्फीरियर एस्पेक्ट को इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी किसको, ये कहाँ का ब्रांच है कमेंट में बताना तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है असेंडिंग फेरेंगियल आर्टरी, ये सप्लाई करेगा फेरिंग्स के पार्ट। थर्ड है लिंगुअल आर्टरी, ये सप्लाई करेगा टंग को। फोर्थ है फेशियल आर्टरी, ये फेशियल पार्ट को सप्लाई करेगा। ऑक्सीपिटल आर्टरी हेड के ऑक्सीपिटल रीजन को। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ये ईयर को सप्लाई करेगा। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये टेम्पोरल रीजन में जो भी मसल बोन है उसको सप्लाई करेगा। एंड मैक्सिलरी आर्टरी मैक्सिलरी पार्ट को सप्लाई करेगा। जो भी नाम है उसमें सप्लाई उसमें छुपा हुआ है। नेक्स्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज मेनली ब्रेन एंड आई, ये याद रखना है। ECA सप्लाइज हेड एंड नेक, ICA सप्लाइज ब्रेन एंड आई। इसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सर्वाइकल पार्ट, सेकंड है पेट्रस पार्ट, थर्ड है कैवर्नस पार्ट एंड फोर्थ है सेरेब्रल पार्ट। फर्स्ट है सर्वाइकल पार्ट, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होता, नो ब्रांचेस। सर्वाइकल पार्ट में कोई ब्रांच नहीं होता है।
पेट्रस पार्ट में दो ब्रांच है, कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांच एंड टेरिगोइड ब्रांच। कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांच सप्लाई करता है टिम्पैनिक कैविटी को, ईयर के टिम्पैनिक कैविटी को, एंड टेरिगोइड ब्रांच सप्लाई करेगा टेरिगोइड मसल को। कैवर्नस पार्ट में दो ब्रांच है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को सप्लाई करेगा, ठीक है, नर्व को सप्लाई करेगा, एंड हाइपोफाइसिस सेरेब्री किसको सप्लाई करेगा, पिट्यूटरी को, ठीक है। सेरेब्रल पार्ट में 5 ब्रांचिंग है, सेरेब्रल पार्ट में 5 ब्रांचिंग है। ऑप्थेल्मिक ब्रांच आई को सप्लाई करेगा, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ये तीनों ब्रेन में सर्किल ऑफ विल्लिस का पार्ट बनेगा आगे चल के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन को सप्लाई करने के लिए। मेनली कौन सा पार्ट है, सर्किल ऑफ विल्लिस, जो इन तीनों से मिलके बनेगा मेनली, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीरियर कोरोइडल ब्रांच। एंटीरियर कोरोइडल ब्रांच सप्लाई करेगा मिड ब्रेन को, ठीक है, जिसमें डाइंसिफेलन, मिड ब्रेन में डाइंसिफेलन वगैरह इन सब को सप्लाई करेगा, ओके। देन अब हम लोग देखते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वर्टिकली ऊपर जाके ब्रेन को सप्लाई करता है सर्किल ऑफ विल्लिस बना के। सर्किल ऑफ विल्लिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो देखते हैं अब सर्किल ऑफ विल्लिस को, ठीक है, ओके। तो ये है सर्किल ऑफ विल्लिस। ये सर्किल ऑफ विल्लिस इंटायर ब्रेन को सप्लाई करता है। ये सर्किल ऑफ विल्लिस हमारे ब्रेन में हॉरिजॉन्टली इस तरह से सिचुएटेड है, इस तरह से ब्रेन में, ठीक है। ये एक फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में इस तरह से हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है, ठीक है। बस यही पार्ट जो है हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। ये पार्ट वर्टिकली पीछे से आता है और ये हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ विल्लिस को ज्वाइन करता है। ये सर्किल ऑफ विल्लिस ब्रेन को सप्लाई करता है और ये बना हुआ है सब क्लेवियन आर्टरी के ब्रांचेस से एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस से, एनास्टोमोसिस से, ठीक है। तो अगर हम लोग को याद है सब क्लेवियन आर्टरी में हम लोग देखे थे सबसे पहला ब्रांच क्या था, वर्टिब्रल आर्टरी, तो यही है वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये दोनों हुआ वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन करके मिलके बनाएगा बेसिलर आर्टरी, ठीक है। बेसिलर आर्टरी आगे चल के क्या प्रोड्यूस किया, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये भी है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो यही याद रखना है हम लोग को कि सब क्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी निकला, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिलके बेसिलर आर्टरी बनाया एंड बेसिलर आर्टरी फिर बाइफर्केट होके बनाया पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दो, ठीक है। तो ये जो पार्ट हुआ, ये इतना जो पार्ट हुआ, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच से नहीं बना हुआ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मतलब कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच से नहीं बना, ये सबक्लेवियन आर्टरी से निकला हुआ वर्टिब्रल आर्टरी है, उसके ब्रांचिंग से बना हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी क्या इंटरनल कैरोटिड के आर्टरी के ब्रांच से बना हुआ है, नहीं बना था, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वर्टिकली ऊपर जाता है और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को ज्वाइन करता है। तो वर्टिकली यहाँ पे आता है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड यहाँ पे आता है। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या क्या प्रोड्यूस करता है, 3 ब्रांच प्रोड्यूस करता है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी नहीं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये तीनों ब्रांच निकला है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, कन्फ्यूजन के लिए एक क्वेश्चन आता है कि पोस्टीरियर सेरिब्रल इंटरनल कैरोटिड का ब्रांच है कि नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रोड्यूसेस एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। उसी तरह से ये तीनों इधर भी है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों तरफ का ज्वाइन करके बनाता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ओके।
तो सर्किल ऑफ विलिस ब्रेन को सप्लाई करता है और सर्किल ऑफ विलिस इसी तरह से बनता है और यही है सर्किल ऑफ विलिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था सर्किल ऑफ विलिस का पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम एंड इस तरह से कॉमन कैरोटिड आर्टरी का पूरा सप्लाई ओवर हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटायर ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्स। ठीक है, वो वीडियो लास्ट होगा पूरे बॉडी का ब्लड सप्लाई का। थैंक यू।